माघी कोटेचा दमन न्यूज में लाई हूँ आपके लिए नई खबरें। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर वाले पटाखे की बिक्री पर रोक लगाने समाहर्ता को ज्ञापन सौंपा। दादरा नगर हवेली में महिलाओं ने करवा चौथ का पर्व मनाया। दमन में चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने किया डोर टू डोर प्रचार। दुनेठा ग्रुप ग्राम पंचायत उम्मीदवार ने अपने पिछले कामों का ब्यौरा दिया। अब समाचार विस्तार में। वलसाड में देवी देवता के फोटो वाले पटाखे बेचना बंद करने समाहर्ता को ज्ञापन दिया। दिवाली नजदीक आ रही है, तब पटाखे पर जो देवी देवता के फोटो लगाने में आ रहे हैं उसके खिलाफ हिंदू संगठन द्वारा विरोध दर्शाने में आ रहा है। वलसाड में भी हिंदू युवा वाहिनी, अग्निवीर गौ सेवा दल और हिंदू संगठन ने साथ में मिलकर वलसाड जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर हिंदू देवी देवता के फोटो वाले पटाखे बेचने का बंद करवाने की अपील की थी। हिंदू संगठनों ने बताया कि पटाखे पर देवी देवताओं के फोटो लगाने में आते हैं, जिसकी वजह से हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुंचती है। स्यादा में हिंदू संगठन के अग्रणी ने बताया कि अगर हिंदू देवी देवता के फोटो वाले पटाखे बेचने का बंद नहीं किया जाएगा तो कलम 296 के तहत दुकानदार के खिलाफ गुना दर्ज किया जाएगा। आज जे हमारी धार्मिक लाकड़ी दुकान है फटाकड़ा दिवाળી टाइमे जे फटाकड़ा ऊपर सिम्बोल तरीके गणपतिजी है, लक्ष्मीजी है, एवं विविध देवी देवताओं स्टीकर आवे छे जेने फोड़वाथी ए ऊंचा ऊंचा कागड़िया थी जता होय छे ने ए लोकोना पगमां आवता होय छे। एटले धार्मिक लाकड़ी दुभाय छे अमारी, एटले आ वर्षोथी रजूआत करता होय छे। पण हवे एक अमने माहोल बनी रह्यो छे। देशनी अंदर जे अराजकता तत्वो નીકળી પડે છે, પણ જો ધાર્મિક લાગણી દુભાતી હોય તો એના માટે કેમ સરકાર પગલાં નથી ભરતી? અને એના માટે આજે હિન્દુ યુવા વાહિની પાડી શાખાએ આ કાર્યક્રમ યોજ્યો અને આવેદનપત્ર જિલ્લા સમાહર્તાને આપ્યું. અને જિલ્લા સમાહર્તા પાસે અમે રજૂઆત કરી કે વલસાડની અંદર સ્પેશિયલ તમે વલસાડ જિલ્લાની અંદર હુકમ કરે અને જે ફટાકા વિક્રેતાઓ છે એ ફટાકડાઓ ન વેચે, આવા જે ધાર્મિક લાગણી દુભાતા હોય એના જે ધાર્મિક લાગણી દુભાવવાના 295 એ મુજબ જે છે એને અમે ચેકિંગ કરવા બી જવાના છીએ અને જે જગ્યા પરથી મળશે એમના ઉપર અમે કાયદેસર ગુનો દાખલ કરાવશું. दादरा नगर हवेली में महिलाओं ने करवा चौथ का पर्व मनाया। 4 नवंबर को सुहागन महिलाओं द्वारा देश भर में करवा चौथ मनाया गया। करवा चौथ विवाहित महिलाओं का पावन पर्व है जो देश के हर राज्य में अपनी अपनी परंपरा व रीति रिवाज के हिसाब से रखा जाता है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार ये पर्व पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत में बहुत शक्ति होती है। हर स्त्री अखंड सौभाग्यवती होने के लिए पूरे मन से इसे रखती है। पूरा दिन निर्जला रहकर रात को चंद्रमा की पूजा अर्चना के पश्चात पति के हाथों से जल ग्रहण कर इस व्रत को पूरा करती है। दादरा विस्तार में भी महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा, चंद्रमा की पूजा अर्चना की और अपने पति का मुख दर्शन कर उसके हाथों से जल ग्रहण किया। कई गुजराती बहनों ने भी यह व्रत बड़े ही भक्तिभाव से अपने पति की लंबी आयु के लिए किया।
ये करवा चौथ जो व्रत है इसकी महिमा क्या है, इसको क्यों रखा जाता है और आप कितने सालों से इसको कर रहे हो? इसकी महिमा हर सौभाग्यवती स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है और मैं भी ये 19 सालों से अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत कर रही हूँ। हर सौभाग्यवती स्त्री को ये व्रत करना चाहिए। भी आप गुजराती हो और आप करवा चौथ का व्रत करते हो और सुनने में ऐसा पता चला है मुझको कि आप काफ़ी सालों से कर रहे हो, तो क्या कारण है आपको करवा चौथ के व्रत में ऐसा क्या अच्छा लगा, क्या विशेष लगा जो आप इतने सालों से ये व्रत कर रहे हो और इतने विधि विधान से कर रहे हो? ये व्रत करना मुझे अच्छा लगता है। ये व्रत कोई जाति और धर्म का नहीं है। ये हर एक स्त्री चाहती है कि अपने पति की लंबी उम्र हो और अपने सुहाग के लिए करती है, तो इसलिए अच्छा लगता है। भी ये जो व्रत है इसकी पूरी विधि क्या है, इसको कैसे रखा जाता है, कैसे किया जाता है और इसकी महिमा क्या है और आप कितने सालों से कर रहे हो? मैं तो 22 साल से कर रही हूँ और सभी स्त्रियाँ अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए करती हैं और इसके करने से सब परिवार सब कुशलपूर्वक रहता है। इसकी विधि क्या है, कैसे किया जाता है, कैसे पकड़ा जाता है ये व्रत? सुबह 4 बजे उठकर अपना जो बनाया है वो सब खाया पिया जाता है, सुबह सर्गी लिया जाता है और इसके बाद दिन भर बिना पानी का ही रहा जाता है, निर्जला। दमन न्यूज़ में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। હવે સુવિધામાં વધુ સુવિધા ઉષા એજન્સીના સથવારે આટલું સસ્તું બીજે ક્યાંય નહીં. અહીં તમે બજાજ ફાઇનાન્સ દ્વારા કોઈ પણ ખરીદારી સરળતાથી કરી શકો છો. અહીં ક્રેડિટ કાર્ડ તથા ડેબિટ કાર્ડ પર 15% સુધી કેશબેક મળશે. અહીં તમારા માટે જુદા જુદા પ્રકારના રેફ્રિજરેટર્સ પણ અવેલેબલ છે. સિંગલ ડોર ફ્રિજ, સાઇડ બાય સાઇડ ફ્રિજ 180થી લઈને 700 લીટર સુધી. અહીં જુદી જુદી પ્રકારની 32થી લઈને 65 ઇંચ સુધીની LED TVs પણ ઉપલબ્ધ છે, જેમાં નોર્મલ, સ્માર્ટ, 4K અને એન્ડ્રોઇડ સુવિધા મળશે, જેની અંદર બ્રાન્ડ છે સેમસંગ, હાયર, ફિલિપ્સ, LG, સોની અને પેનાસોનિક. આ ઉપરાંત સેમી ઓટોમેટિક, ટોપ લોડ અને ફ્રન્ટ લોડના વોશિંગ મશીન પણ અહીં અવેલેબલ છે, જેની અંદર તમને બ્રાન્ડ મળશે સેમસંગ, LG, હાયર, IFB અને પેનાસોનિક. આ ઉપરાંત LG અને કેટ બ્રાન્ડના RO સિસ્ટમ. અહીં તમારા માટે બધા જ હોમ અપ્લાયન્સીસ અવેલેબલ છે. વિવો અને સેમસંગના મોબાઈલ ફોન્સ, IFB, સેમસંગ અને LGના ઓવન્સ પણ અહીં ઉપલબ્ધ મળશે. અહીં તમારા માટે 1 ટન, 1.5 ટન અને 2 ટનના AC પણ ઉપલબ્ધ છે. ઉષાના સથવારે ઉષા અને સુવિધામાં આપનું સ્વાગત છે. ગીલાપાડી તેમજ ધરમપુર.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। डीएमसी वार्ड नंबर 13 में शौकत मिठानी, जयंती पटेल और जिग्नेश जोगी ने किया चुनाव प्रचार। डीएमसी वार्ड नंबर 13 में आज इस वार्ड के प्रभारी शौकत मिठानी, दमन जिला भाजपा चुनाव प्रभारी जिग्नेश जोगी और डीएमसी के सबसे वरिष्ठ पूर्व काउंसिलर जयंती पटेल ने भाजपा उम्मीदवार विनय पटेल के लिए चुनाव प्रचार किया। खारीवाड़ स्थित सुप्रीम अपार्टमेंट में भाजपा के इन तीनों नेताओं ने उम्मीदवार के साथ डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर कमल के निशान पर बटन दबाकर इस वार्ड का प्रतिनिधित्व भाजपा काउंसिलर को देने की अपील की। तीनों नेताओं ने मतदाताओं को बताया कि डीएमसी में भाजपा का शासन आना तय है। 3 सीट भाजपा पहले ही जीत चुकी है। ऐसे में भाजपा उम्मीदवार को ही जन समर्थन देकर वार्ड नंबर 13 के विकास की बागडोर भाजपा को ही सौंपनी चाहिए। शौकत मिठानी, जयंती पटेल और जिग्नेश जोगी के साथ भाजपा उम्मीदवार विनय पटेल को मतदाताओं ने अच्छा प्रतिशत दिया और भाजपा को समर्थन देने का आश्वासन दिया। वोट फॉर बीजेपी, जीतेगा भाई जीतेगा, विनय भाई जीतेगा। डीएमसी वार्ड नंबर 3 के उम्मीदवारों ने चुनाव को लेकर डोर टू डोर प्रचार किया। शौकत मिठानी ने भाजपा चुनाव प्रभारी जिग्नेश जोगी के साथ चिकित्सा वसंतलाल के लिए चुनाव प्रचार किया। शौकत मिठानी और जिग्नेश जोगी ने वार्ड नंबर 3 के युवाओं तथा नागरिकों से कहा कि दमन म्यूनिसिपल काउंसिलर में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। 3 सीट भाजपा पहले ही निर्विरोध हो चुकी है। आपके पास मौका है। वार्ड नंबर 3 से चिकित्सा वसंतलाल को आप सभी भारी बहुमत से जिताकर डीएमसी के सत्ता पक्ष में आपका प्रतिनिधि भेज सकते हैं। चिकित्सा वसंतलाल आपके वार्ड की समस्याओं और विकास जरूरतों को भाजपा शासन में रहकर आसानी से पूरा कर सकती है। दोनों ही नेताओं ने मोदी सरकार के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास संकल्प को याद दिलाते हुए कहा कि वार्ड नंबर 3 मतदाताओं को इस बार सीधा बहुमत सरकार में शामिल होने का मौका मिला है। इस मौके को न गंवाएं। 8 नवंबर को भाजपा उम्मीदवार चिकित्सा वसंतलाल को वोट देकर टीएमसी में गठित होने वाली भाजपा की सरकार का महत्वपूर्ण हिस्सा बनिए। इधर तो चल रहा है, एकदम अच्छा चल रहा है, पूरा फुल सपोर्ट भी है। और इधर एक बहुत सी बार समस्या भी वो दिख रही है, रोड, गटर, पानी। इधर 3 टर्म कांग्रेस जीती पर अभी तक का विकास के नाम पे 0 है। और इधर में बोल बच्चन करने वाले बहुत आगे गए, कांग्रेस सरकार बोल बच्चन बहुत करके गई, ऐसा तो 0 चल रहा है। इधर समस्या रोड गटर की बहुत है और लोगों के घर में कुछ काम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी करेगी विकास का काम और विकास लाएंगे घर घर में। और राशन कार्ड की बहुत सी बड़ी समस्या है। इधर कांग्रेस जीती थी, घर घर में राशन मिशन मिलेगा, पेंशन मिलेगी, पर इधर 0 है। दमन दुनेठा के ग्रुप ग्राम पंचायत उम्मीदवार ने अपने पिछले कामों का ब्यौरा दिया। नमस्कार मित्रों, मेरे दुनेठा गांव के तमाम मतदाताओं को मेरा प्रणाम। मित्रों, हम सभी जानते हैं अभी चुनाव चल रहा है और 8 नवंबर को सभी को अपना कीमती वोट अच्छे कैंडिडेट को देना है, अच्छे कैंडिडेट को चुनना है ताकि हमारे गांव का विकास हो। पिछले टाइम हमारे जो सरपंच मेरे धर्मपत्नी सविताबेन भरत भाई पटेल ने 5 साल उनका टर्म जो निभाया और विकास के कार्यों में खूब विकास हुआ। विकास की बात करें तो हम दुनेठा पंचायत में जो बहुत साल से जो पंचायत ऑफिस की पूरी हालत में थी, उसको हमारे धर्मपत्नी के नेतृत्व में हमारे धर्मपत्नी ने पंचायत ऑफिस को एक मंदिर जैसा पंचायत ऑफिस बनाया। उससे लेके काफ़ी जनता खुश हुई। जो समस्या हमारे दुनेठा गांव में पानी की समस्या बहुत सालों से चल रही थी, वो समस्या को मेरी धर्मपत्नी ने लोगों की जनता की जो मांग थी पानी की, उसके लिए हमारे दुनेठा गांव पंचायत में ट्रीटमेंट प्लान का प्रोजेक्ट शुरू करवा दिया। और हमारे स्वास्थ्य हमारे सब सेंटर यानी कि हमारे यहाँ ट्राइबल लोग ज़्यादा रहते हैं और उन्हें छोटी मोटी कोई तकलीफ हुई, बीमारी हुई तो उनके लिए उन्हें बड़ी दमन हॉस्पिटल में या मुरवट सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, तो उसके लिए सब सेंटर का सुविधा उपलब्ध करवाया। और हमारे दुनेठा गांव में जो स्ट्रीट लाइट जो पोल
रात को 8 बजे के बाद अंधेरे का माहौल रहता था, तो मेरी धर्मपत्नी ने तुरंत ही वो लाइट का पोल का निर्माण किया। उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। और हमारे वार्ड में, हमारे दुनेठा पंचायत में एक टापू जो ईजरपुर, वहाँ पे लोगों की बहुत सालों से मांग थी कि वहाँ पे शमशान भूमि बनना चाहिए। तो मेरी धर्मपत्नी ने तुरंत ही उसके ऊपर केयर करके ईजरपुर में एक शमशान भूमि का निर्माण किया। वैसे ही हमारे दुनेठा गांव में काफ़ी लोग चूल्हा जला के रसोई बनाते थे। उनके लिए हमारे प्रधानमंत्री की जो स्कीम थी, वो स्कीम में लागू करके हमारे जो ट्राइबल लोगों हैं उनको गैस और सिलेंडर का सुविधा उपलब्ध करवाया। वैसे ही देखें तो हमारे दुनेठा गांव में जो गैस लाइन है, हर एक घर में गैस की लाइन का भी एक सुविधा उपलब्ध करवाया। आगे जाके देखें तो हम रोड की बात करें तो काफ़ी समय से जो खराब रोड हालत में थे, वो रोड का भी काफ़ी निर्माण किया। और मेरी धर्मपत्नी का नेतृत्व रहा कि रोड गटर सभी कोई बनाते हैं, लेकिन गांव में जो लोगों को जो सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए, वो उपलब्ध के लिए मेरी धर्मपत्नी ने सरल सेवा केंद्र का एक ऑफिस का निर्माण किया। वो सरल सेवा केंद्र खुलने के बाद काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे हमारे दुनेठा पंचायतों में सरल सेवा ऑफिस में आधार कार्ड बनाने की सुविधा, पान कार्ड बनाने की सुविधा, रेलवे टिकट बुक करने की सुविधा, लाइट बिल भरने की सुविधा। तो ये काफ़ी लोगों को जो दमन और बड़ी दमन जाना पड़ता था, वो घर बैठा सुविधा उपलब्ध करवाया। और वैसे ही सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन जो हमारे 60 साल के ऊपर और विधवा बहनों के लिए जो पेंशन की सुविधा सरकार द्वारा है, वो भी उसने तुरंत ही लागू करवाया और हर लोग को ये इसकी सुविधा उपलब्ध हुई। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उसके नेतृत्व में जो हमारे देश के काफ़ी सारे स्कीमों जो लोगों को घर घर तक पहुंचाने में मेरी धर्मपत्नी ने वो काम किया है, तो उसके लिए भी लोगों की, जनता की बहुत खुशी की बात ऐसा महसूस होने लगा। अब हमें आगे हमारा जो कार्य हुआ है, वो कार्य आपके सामने समक्ष रखा है। और हमें जो आगे कार्य करना है, काफ़ी हमारे जो हमने डोर टू डोर कैंपिंग किया, तो काफ़ी जनता का समर्थन मिला। काफ़ी लोग जनता ने बोला कि पिछले 5 टाइम जो 2015 से लेके 2020 तक जो आपके धर्मपत्नी के नेतृत्व में जो काम हुआ, कभी नहीं हुआ था। वो जो पहले के जो सरपंच थे, उसके नेतृत्व में कुछ काम नहीं हुआ, और आपके धर्मपत्नी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, उसके लिए दुनेठा गांव की पूरी जनता खुश है। और सभी जनता का एक ही मांग है कि हमारे दुनेठा गांव में फिर से हमारे जो सरपंच थे वही रिपीट होना चाहिए। और इसी के आशा के साथ हमने ये कैंपिंग का और जनता की जो मांग है, आने वाले दिनों में हमारे गांव में सीसीटीवी कैमरे का सुविधा होना चाहिए। तो हमारी धर्मपत्नी ने आश्वासन दिया है कि हमारे भारत सरकार की जो गाइडलाइंस के ऊपर हमारे दुनेठा गांव में सीसी कैमरे का सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। और काफ़ी लोग पढ़ने के लिए जो कंप्यूटर क्लास के से जो मांग किया गया है, उसके लिए भी मेरे धर्मपत्नी ने पंचायत ऑफिस में ही अपना कंप्यूटर क्लासेस का सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, ताकि पढ़ लिख के अपने बच्चे आगे बढ़े। और हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे दमन-दीव और सेलवास में और दादरा नगर हवेली में जो मेडिकल कॉलेज का भी सुविधा उपलब्ध हो गई। तो हमारे घर से छोटे लेके एक डॉक्टर बनेगी और इंजीनियर बनेगा, तो उसके लिए हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा एक फायदा कारण है। और मेरे गांव के लोगों को आने जाने की समस्या थी, उसके लिए हमारे धर्मपत्नी ने सारथी बस की सुविधा उपलब्ध करवाई, ताकि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक सारथी बस कंटिन्यूस चलती रहती है। तो आने जाने के लिए सभी को वो कम से कम राशि जो 5 रुपये की राशि में से वो दमन से लेकर पातले तक जा सकते, तो उनके लिए भी मेरे दुनेठा गांव पंचायत की जनता को काफ़ी फायदा हुआ। और हमारे प्रधानमंत्री का नेतृत्व, हर गाँव में शौचालय होना चाहिए, तो मेरी धर्मपत्नी के नेतृत्व में हर घर में एक शौचालय का निर्माण किया। और मेरे धर्मपत्नी ने जो भी हमारे खेडूत भाइयों की जो मांग थी कि हमारे लिए खेती करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाए, तो मेरी धर्मपत्नी के नेतृत्व में तुरंत ही खेती करने की जो सामग्री रहती है, वो सामग्री का निर्माण किया और लोगों को उसकी सुविधा का लाभ दिया। और मेरे दुनेठा गांव के युवा साथियों की एक मांग थी कि हमारे दुनेठा पंचायतों में स्पोर्ट का कार्यक्रम होना चाहिए,
वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, खो खो हो, तो उनका भी मेरे धर्मपत्नी के नेतृत्व में हर साल क्रिकेट का आयोजन होता है, वॉलीबॉल का आयोजन होता है, तो उनके लिए भी युवाओं के लिए खुशी का माहौल है। वैसे ही हमारे पंचायतों में बेसलोर में जो स्कूल की निर्माण, जो नीचे क्लास था और ऊपर एक क्लास की जो मांग थी, वो ऊपर का क्लास भी बना के निर्माण किया। तो ऐसे ही मेरे धर्मपत्नी के नेतृत्व में काफ़ी काम हुआ है और दुनेठा पंचायत के तमाम मेरे वासियों उसके काम के ऊपर खुश है। और मेरे दुनेठा गांव में जो ट्राइबल लोगों की काफ़ी सालों से मांग थी कि ट्राइबल में एक हड़पति समाज का ओल बने, तो वो मेरे धर्मपत्नी के नेतृत्व में हड़पति समाज का एक ओल का भी निर्माण किया। वैसे ही देखें तो सफाई अभियान में मेरे दुनेठा पंचायत के कर्मचारी ने जो मेरे धर्मपत्नी के नेतृत्व में सफाई में आगे रहे, हमारे 5 सालों में 3 बार अवार्ड मिला, प्रशासन द्वारा 5 लाख का राशि भी मिला। तो यही हमारे गांव के जो साफ सफाई में हमारे कर्मचारी और मेरे धर्मपत्नी सरपंच के नेतृत्व में जो सफाई का कार्य हुआ, वो भी काबिल तारीफ है। उससे काफ़ी लोग खुश है, क्योंकि आज सफाई हमारे पूरे भारत देश में हमारा प्रधानमंत्री का नेतृत्व ने मेरे देश को सुंदर बनाने के लिए पहली सफाई की अभियान चालू हुई थी। तो वो सफाई का अभियान को ध्यान में रखते हुए मेरी धर्मपत्नी के नेतृत्व में आज मेरा दुनेठा गाँव पूरा सुंदर रूप से माना जा रहा है। जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मेरे धर्मपत्नी को कैंडिडेट के रूप में मैदान में उतारा है, तो मैं विश्वास रखता हूं कि वापस मेरी धर्मपत्नी को कप एंड सोसर को वोट देके उनको जंगी बहुमत से विजय बनाए, ताकि हमारा दुनेठा गांव विकास के रूप में आगे रहे। ऐसे ही मेरा ये फिर से एक बार मैं दुनेठा गांव के तमाम मेरे भाई बहनों को, मेरे मित्र साथी को विनती करता हूँ कि कप एंड सोसर को वोट दीजिए, ताकि हम विकास के रूप में आगे बढ़े। खबरों की समाप्ति करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर वाले पटाखे की बिक्री पर रोक लगाने समाहर्ता को ज्ञापन सौंपा। दादरा नगर हवेली में महिलाओं ने करवा चौथ का पर्व मनाया। दमन में चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने किया डोर टू डोर प्रचार। दुनेठा ग्रुप ग्राम पंचायत उम्मीदवार ने अपने पिछले कामों का ब्यौरा दिया। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।